नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। सेम सेक्स मैरिज को नहीं मिलेगी कानूनी मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया एक और सुप्रीम फैसला। ऐसे कपल्स को नहीं मिलेगा बच्चा गोद लेने का हक। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। इस फैसले को सेम सेक्स कम्युनिटी के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सिविल अधिकार के लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाली है। कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव से मना कर दिया है। शुरू में जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया था तो इस कम्युनिटी को ये उम्मीद जगी थी कि उन्हें बच्चे गोद लेने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये अधिकार भी नहीं दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने की इजाजत देने का विरोध किया था। आयोग ने कोर्ट में कहा था कि इस तरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये समाज के लिए गलत संदेश की तरह होगा। एक सर्वे के आधार पर आयोग ने यह तर्क दिया था कि सेम सेक्स कपल अगर गोद लिए बच्चे का लालन पालन करते हैं तो उस बच्चे की मानसिकता भी वैसी ही हो जाए, इस बात की संभावना है। ऐसे माहौल में बच्चे का मानसिक और भावनात्मक विकास कम हो सकता है। आपको बता दें कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला फैसला दिया था, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को तब भी अनुमति नहीं दी गई थी। मंगलवार को आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक मुख्य याचिकाकर्ता अंजलि गोपालन ने कहा कि हम अब भी उम्मीद पर कायम हैं और ये लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। अंजलि गोपालन ने कहा कि बच्चा गोद लेने पर फैसला हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन निराशाजनक बात यह है कि दूसरे जज उससे सहमत नहीं हुए। आगे चलकर ये होगा तो जरूर, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। देखिए, उम्मीद पे तो हम लोग कायम है ना, इसलिए हम लोग पता नहीं कब से लड़ाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। अडॉप्शन को भी लेके इस बार ये लोग कुछ कर सकते थे, ये भी नहीं हुआ। जो चीफ जस्टिस ने कहा वो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, अडॉप्शन के बारे में बहुत सोच समझ के कहा था। तो डिसअपॉइंटिंग है कि दूसरे जजेस ने एग्री नहीं किया, पर आगे चल के होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, पर वही है कि कब होगा। और हर चीज़ में इतना टाइम लग रहा है और अभी तक हम इस देश में डेमोक्रेसी है और हम लोग अपने ही सिटीजन्स को बेसिक राइट्स डिनाई कर रहे हैं, तो अब क्या कहें। अब आपको बताते हैं कि शादी के कॉन्सेप्ट पर क्या बोले सीजेआई। देश की सर्वोच्च अदालत में शादी के कॉन्सेप्ट पर भी विशेष चर्चा हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सेम सेक्स सिर्फ शहरी कॉन्सेप्ट नहीं है, शादी का स्वरूप बदल गया है। ये डिबेट दिखाती है कि विवाह का रूप स्थिर नहीं है। सती प्रथा से लेकर बाल विवाह और अंतरजातीय विवाह तक विवाह का रूप बदला है। विरोध के बावजूद शादियों के स्वरूप में बदलाव आया है। सीजेआई ने कहा कि ये कहना गलत है कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है। अगर विशेष विवाह अधिनियम को खत्म कर दिया गया तो ये देश को आजादी से पहले के युग में ले जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, ये संसद को तय करना है। इस न्यायालय को विधेय क्षेत्र में प्रवेश न करने के प्रति सावधान रहना चाहिए। गोद लेने के अधिकार पर सीजेआई ने क्या कहा, अब आपको ये बताते हैं। चीफ जस्टिस ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा था कि होमोसेक्सुअल्स को भी गोद लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ये स्टीरियोटाइप बात है कि हेटेरो बेहतर पेरेंट्स होंगे और होमो नहीं। ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन बेहतर पेरेंट होगा और कौन नहीं। हेटेरो ही अच्छे और होमो गलत, ये धारणा गलत है। अब इस पूरे मामले पर केंद्र और राज्य सरकारों को भी सीजेआई ने निर्देश दिया है। सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सेम सेक्स कम्युनिटी तक वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाने में कोई भी भेदभाव ना हो और सरकार को सेम सेक्स कपल्स के अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया है। सरकार सेम सेक्स कम्युनिटी के लिए हॉटलाइन बनाएगी। हिंसा का सामना करने वाले सेम सेक्स कपल्स के लिए सुरक्षित घर गरिमा गृह बनाएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि डिफरेंट सेक्स वाले बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर न किया जाए। सीजेआई ने पुलिस को सेम सेक्स कपल्स के संबंधों को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का भी निर्देश दिया है। अब आपको बताते हैं कि सेम सेक्स मैरिज को कितने देशों में मंजूरी मिली है।
दुनिया को देखा जाए तो 33 ऐसे देश हैं जहां सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई है। इनमें करीब 10 देशों की कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी है। इसके अलावा 22 देश ऐसे हैं जहां कानून बनाकर इसे स्वीकृति दी गई है। साउथ अफ्रीका और ताइवान ने कोर्ट के आदेश से इसे वैध माना है। अब आपको ये भी बताते हैं कि कितने देश ऐसे हैं जहां पर सेम सेक्स मैरिज को अपराध माना जाता है। साल 2001 में नीदरलैंड ने सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को वैध माना था, जबकि ताइवान इसे मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश था। कुछ बड़े देश ऐसे भी हैं जहां सेम सेक्स मैरिज को अपराध माना जाता है। इनकी संख्या करीब 64 है। यहाँ सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध माना गया है और सजा के तौर पर मृत्युदंड भी शामिल है। मलेशिया में सेम सेक्स मैरिज अवैध है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान समेत 7 बड़े देश हैं जो सेम सेक्स मैरिज को कानूनी अनुमति नहीं देते हैं। खैर, अब देखना होगा सेम सेक्स कपल्स कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।